बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न। और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी क्लास में। गुज़िश्ता 2 दिनों से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में जान रहे थे। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया और मैंने आपको कुछ मज़ीद फ़र्दर बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो कोमास के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस को नहीं बदलेंगे। जबकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोमास के बाहर वाले हिस्से जिसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं उसमें फ़ेल माजी या पास्ट इंडेफिनिट हो तो कोमास के अंदर वाले हिस्से में हम टेंसेस की तब्दीलियां करेंगे। तो ये इन 2 एग्जांपल्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी तब्दीलियां करनी है। आपने लेक्चर को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ ही सेड, तो सेड जो है ये पास्ट इंडेफिनेट है। शी विल राइट अ लेटर, वो ख़त लिखेगी। तो क्योंकि सेड जो है ये पास्ट इंडेफिनेट में, इसलिए इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम टेंसेस की तब्दीलियाँ करेंगे। तो ये इस तरह से जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये ऐसे होगा, ही सेड दैट शी वुड राइट अ लेटर। विल जो है ये वुड में चेंज हो जाएगा और शी क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए इसको हमने नहीं बदला। दूसरा सेंटेंस है शी सेड आई लिव हेयर। उसने कहा कि मैं यहाँ रहती हूँ। शी सेड क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए अंदर टेंस बदलेगा। शी सेड दैट शी लिव्ड देयर। तो यहाँ कुछ हमने तब्दीलियाँ की हैं। आई को हमने शी के अकॉर्डिंगली बदला है। कोमास को ख़त्म करके हमने दैट में चेंज किया है। लिव प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया और हेयर जो है ये देयर में तब्दील हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इन डेप्थ और इन डिटेल में बताऊँगा। फ़िलहाल मेरा प्राइम फोकस ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट है तो अंदर टेंस को हम बदलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टेंस किस में बदलेगा और किस वर्ड को आपने किस में बदलना है। तो इसको आप याद रखें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर हम देखेंगे कि जी इज़ एम आर है तो ये वाज या वर में बदलेगा। इज़ या एम अगर इन्वर्टेड कोमाज में है तो ये वॉज में चेंज हो जाएगा। ये शर्त तब होगी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तब ये कानून लागू होगा इन्वर्टेड कोमाज के अंदर। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर उसके अंदर इज़ या एम है तो ये वॉज में चेंज होगा। आर जो है ये वर में बदलेगा। अगर डू या डज है तो ये डिड में बदल जाएगा। हैज़ या हैव है तो ये हैड में बदलेगा। हैज़ हैव बीन है तो ये हैड बीन में बदलेगा। कैन कुड में बदल जाएगा। मे माइट में बदल जाएगा। विल अगर है तो ये वुड में बदलेगा। शैल जो है ये शुड में बदल जाएगा। यहाँ तक तो मैंने आपको इसकी तब्दीलियाँ बताई हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट अगर आप नोट करें तो ये है कि अगर बाहर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट है तो अंदर हम जब टेंस को बदलेंगे तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जितना मैंने चार्ट आपको बताया है इसके अकॉर्डिंगली ये है कि हर चीज़ की जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। जैसा कि इज़ या एम जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके इस हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज होगी। अगर आर है ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब में बदल जाएगा जो कि सेकंड फॉर्म है। डू या डज जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। जबकि डिड जो है ये सेकंड फॉर्म है। हैज़ या हैव इसी तरह फर्स्ट फॉर्म है। हैड उसकी सेकंड फॉर्म है। हैड ही उसकी थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन यहाँ मेरा फोकस जो है हैड सेकंड फॉर्म के है। कैन और मे दोनों फर्स्ट फॉर्म है। कैन की सेकंड फॉर्म कुड होगी जबकि मे की सेकंड फॉर्म माइट होगी। विल या शैल ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मॉडल वर्ब्स हैं। विल की सेकंड फॉर्म जो है ये वुड होगी जबकि शैल की सेकंड फॉर्म शुड होगी। तो आप अगर इन तब्दीलियों को याद रखेंगे तो इंशाल्लाह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फुल मार्क्स गारंटेड है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन माइनर पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह कहीं से भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर हम कंपेयर करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ तो कंपैरेटिवली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आसान है, जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। इसीलिए मैंने अपने लेक्चर्स को डिवाइड किया है माइनर कट्स में, ताकि आप लोग इनकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के साथ आप इनकी प्रैक्टिस करें और लॉन्ग टर्म आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह अगर आप ये 8-10 दिन में मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो आने वाली ज़िंदगी में आप डिफरेंस जानेंगे कि आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। मैट्रिक के स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे मेरी वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह मार्क्स जो हैं वो उनके फुल आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।